बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बीएस एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग किरचॉफ रूल स्टडी करेंगे। किरचॉफ रूल्स क्या हैं, उसे हम लोग क्यों स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ की हेल्प लेते हैं उन सर्किट पर जहां पर जाके ओहम लॉ फेल हो जाता है। और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कैसे सर्किट होते हैं? ऐसे सर्किट जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हो या फिर दो या दो से ज्यादा बैटरीज हो। उन सर्किट पे जाके ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। मगर ओहम लॉ से सिंप्लीफिकेशन करना बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, इसीलिए हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए किरचॉफ के रूल यूज करते हैं। तो किरचॉफ के दो हमारे पास रूल हैं। जिसका पहला रूल है किरचॉफ का, वो क्या हमें कहता है कि सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग टूवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। मतलब कि किसी पॉइंट पर जितना करंट फ्लो हो रहा है, जितना उसकी तरफ आ रहा है, उतना ही करंट उससे दूर जा रहा है। स्टूडेंट, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए कि अगेन कि जितना करंट, द सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट, ये जितना करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, ठीक है, उतना ही करंट इज इक्वल सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, उतना ही करंट हमारे पास इससे अवे जा रहा है। सेकंड डेफिनेशन स्टूडेंट ये है कि द सम ऑफ ऑल करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू द जीरो। हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि जितना करंट हमारे पास सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है वो एक्चुअली कितना होगा, वो जीरो होगा। तो इसको स्टूडेंट चलिए हम लोग कुछ एक्सप्लेन करते हैं। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक सेक्शन ऑफ 4 वायर है जो कि मीट हो रही है एट अ पॉइंट। लाइए देखिए, हमारे पास एक पॉइंट है जहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, 4 वायर्स मीट हो रही हैं, ठीक है। तो हम लोग इनको कह देते हैं कि जो हमारे पास वायर 1 है उसमें करंट I1 है, जो वायर 2 है उसमें I2 है। सिमिलरली जो वायर 3 है उसमें करंट I3 है, जो वायर 4 है इसमें करंट I4 है। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग इस डायग्राम से देखें तो हमारे पास क्या है कि जितना करंट इस पॉइंट पर आ रहा है उतना ही करंट इससे जा भी रहा है। तो इसको मैथमेटिकली स्टूडेंट कुछ हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस -1/3 प्लस -1/4। तो अभी ये हम लोग ने माइनस क्यों गए, एक्चुअल में ये दोनों इस साइड पे होंगे क्योंकि बराबर होना है। जब इस साइड पे हम लोग लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। अगेन हम लोग इसको साइड पे लेके जाके क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो दिस इज एक्चुअली फाइनल क्वेश्चन जो हमें किरचॉफ के रूल्स को बता रही। स्टूडेंट, किरचॉफ का पहला रूल हमारे पास पॉइंट रूल भी बोलते हैं, इसको करंट रूल भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक्चुअल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। अगर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर यहाँ पे हमारे पास कोई सिंक या फिर सोर्स ना हो, देन जितना हम लोग करंट देंगे, अगर हम लोग 2 एम्पेयर यहाँ पे दे रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट पे भी कितना आएगा, 2 एम्पेयर ही आएगा। दिस इज द किरचॉफ फर्स्ट रूल। तो चलिए किरचॉफ सेकंड रूल की अभी हम लोग बात करते हैं कि किरचॉफ का सेकंड रूल क्या है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंज इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। सो किरचॉफ का सेकंड रूल ये है कि किसी भी सर्किट के अबाउट जितना भी पोटेंशियल चेंज होता है, पोटेंशियल के अंदर चेंज आता है, अगर उसका हम लोग सम कर लें तो वो किसके इक्वल होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट कंसीडर करिए कि हमारे पास एक क्लोज सर्किट है जिसके अंदर हम लोगों ने 2 बैटरियां लगाई हुई। एक बैटरी हमारे पास E1 है, एक बैटरी हमारे पास E2 है। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो बैटरी E1 है वो ग्रेटर देन है E2 से। तो देन क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम E1 टू E2 होगी। मतलब कि हमारे पास ये कौन सी डायरेक्शन बनती है, दिस इज क्लॉकवाइज। करंट के हमारे पास जो फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज में होगा। स्टूडेंट, जब यहाँ से चार्ज E1 के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा तो ये क्या काम करेगा, एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी लॉस कब होती है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कोई चीज मूव करे। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो एनर्जी गेन होगी, मतलब कि यहाँ पे जो वर्क डन फिर होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी जैसे ही ये हमारे पास चार्ज पहुंचेगा रेजिस्टेंस R1 के पास,
तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी एनर्जी कुछ डेसिपेट होगी, मतलब जो वहाँ पे वर्क डन होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। गेन जब चार्ज यहाँ पर आया, अभी से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो गेन क्या काम करेगा, अपनी एनर्जी लॉस करेगा, मतलब यहाँ पर जो वर्क डन होगा इट इज आल्सो नेगेटिव। अगेन जैसे ही हमारे पास पहुंचेगा रेजिस्टेंस अक्रॉस R2, R2 के क्रॉस पहुंचकर भी इसे क्या काम करना है, अपनी एनर्जी को लॉस करना है। जैसे एनर्जी लॉस करेगा तो स्टूडेंट यहाँ पर भी जो वर्क डन होगा हमारे पास वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो स्टूडेंट इन गोइंग टू रजिस्टर, ये सारी की सारी जो मैंने चीजें आपको बता दी, सारी की सारी वो मैंने लिखी भी हुई है, आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा, जरा जल्दी आप लोग अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब रजिस्टर R1 के क्रॉस होगा तो चार्ज क्या होगा, लॉस करेगा एनर्जी, और वो कितनी लॉस करेगा, IR1 डेल क्यू। इस तरह स्टूडेंट जब वो हमारे पास R2 के पास जाएगा वहां पर भी ये एनर्जी लॉस करेगा, और वहां पे एनर्जी कितनी लॉस करेगा, IR2 डेल क्यू। तो फाइनली स्टूडेंट क्या होना है, इसने दोबारा जहां से हम लोग स्टार्ट हुए थे वहां पर ये पहुंच जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे तो टोटल चेंज इन एनर्जी वो कितना होगा, वो 0 होगा। इसीलिए स्टूडेंट अगर हम लोग इन सारी चीजों को कैलकुलेट करें तो हमारे पास इनिशियली क्या हुआ, E1 प्लस डेल क्यू, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर गेन हुई, बाद में यहाँ पे हमारे पास एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट होगी। IR1 कितना आ गया जी, डेल क्यू आ गया। यहाँ पे कितना हो गया, एनर्जी फिर से लॉस हुई, E2 डेल क्यू आ गया, और माइनस IR2 डेल क्यू। स्टूडेंट अगर इस IR1 की समझ ना आ रही हो तो बहुत आसान है, देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना एक्चुअल में हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास EMF है ये एक्चुअली वोल्ट ही है, और ये किसके बराबर होती है, IR के बराबर होती है। दैट्स वाई जितने जितने हमारे पास यहाँ पे लॉस हो रहा है हम लोग उसको IR की शक्ल में लिखते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे R1 है तो R1 आ गया, अगर R2 है तो यहाँ पे R2 आ गया। तो स्टूडेंट पूरी क्वेश्चन में से हमारे पास डेल क्यू कॉमन है, या फिर आप लोग क्या काम करो, पूरी क्वेश्चन को डेल क्यू पे डिवाइड कर दो। डेल क्यू पे डिवाइड करोगे तो ये डेल क्यू मैं को यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड कर दी, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, बाकी E1 सिमिलरली IR1 माइनस E2 माइनस IR2 बराबर 0। एक्चुअली दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द किरचॉफ सेंकर रूल। और स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग दूसरी बात भी समझ आ गई होगी, जो हमारे पास किरचॉफ का पहला रूल था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थी, जबकि जो सेंकर रूल है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। स्टूडेंट ये भी अक्सर पेपर में MCQ पूछा जाता है कि कौन सा लॉ कंजर्वेशन चार्ज है, कौन सा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से करना है। तो चलिए स्टूडेंट, अभी जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं तो उन्हें सोल्व कैसे करना है, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट स्टेप क्या होता है, हम लोगों ने सर्किट को ड्रा करना होता है। सर्किट को ड्रा करने के बाद स्टूडेंट हम लोगों ने किसी भी लूप को इस तरह से सिलेक्ट करना होता है कि उसके अंदर हमारे पास कम से कम एट लीस्ट 1 रेजिस्टेंस होनी चाहिए, जो भी हम लोगों ने लूप को सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्या काम करते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो लूप है, जितने भी लूप हैं, जब सारे के सारे लूप के अंदर जो करंट है वो सेम सेंस में हो, मतलब कि उनकी डायरेक्शन सेम हो, या तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा हो। और इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या काम करना था, जितने लूप होते हैं उन सारी की सारी क्वेश्चंस को लिख लेना होता है। क्वेश्चन को लिखने के बाद एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है, फॉर ईच लूप द वोल्टेज क्रॉस एनी कंपोनेंट। देखिए यहाँ पे मैं ये भी चीज बता रहा हूँ कि अगर आप लोग किसी कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो वो भी कैसे निकाल लेंगे। कंपोनेंट इज पॉजिटिव, इट ट्रेवर्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। अगर स्टूडेंट क्या हो, आप लोगों का वोल्टेज क्रॉस यानी कंपोनेंट पॉजिटिव हो तो इट मीन कि कहां से कहां है, फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। अगर आप लोगों के पास वोल्टेज एंड किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस नेगेटिव हो तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रेवर्स है किधर, फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। देन स्टूडेंट क्या काम करना है, हम लोगों ने जितनी क्वेश्चंस हम लोगों ने लिखी उन सारी क्वेश्चंस को हम लोगों ने फॉर अननोन क्वांटिटी के लिए सॉल्व कर लेना है। इस तरह से आप लोगों के पास कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सिंपलीफाई हो जाएगा। इंशाल्लाह इस पे हम लोग न्यूमेरिकल में 1-2 प्रॉब्लम करेंगे जिसके अंदर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये स्टूडेंट वो हमारे पास प्रोसीजर है जिसको हम लोग फॉलो करते हुए किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी आज तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।